हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के फेज 1 में पूछे जाने वाले एक पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट के सिलेबस की। तो हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या रहता है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको इसको बताऊंगा और किस टाइप के चेंजेस जो है वो एक न्यू जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिले थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट वगैरह के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले ये आपका सिलेबस रहता है और ये सिलेबस मैंने किस बेसिस पर आपको बताने जा रहा हूँ, तो इनका जो बेस है, जो आधार है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पिछले 6-7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमने ये सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया है कि इन आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है परसेंटेज। परसेंटेज का यूज आपको पता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में भी होता है, तो वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और नॉर्मली डायरेक्ट परसेंटेज से बेस्ड या डाटा इंटरप्रिटेशन में जैसे परसेंटेज का यूज होता है वैसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेसिक जितने भी आपकी कुछ आइडेंटिटी रहती है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ यूज करना आपको, जैसे प्रोपोर्शन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में आपको जो कुछ रूल है वो सर्ड्स इंडिसेस के भी पढ़ने चाहिए, बेसिक फ्रैक्शंस की नॉलेज हो आपको। इसके अलावा आपका कैलकुलेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाएं, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में वो चीज़ एज इट इज पूछी जाए, तो इसलिए बेसिक पार्ट आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स का बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या आपका कुछ जब टाइमिंग कांस्टेंट होती है उस पर बनता है या चेन रूल से बनता है, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद नंबर सीरीज में आपका जो मिसिंग पार्ट पूछता है, मिसिंग टर्म पूछता है, वैसे भी पूछा जा सकता है, या रॉन्ग टर्म भी पूछी जा सकती है, बहुत सारी टर्म दे करके जो किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही होती है। इसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट्स, ये पूरा एक चैप्टर, इसमें रेस का कंसेप्ट भी हो सकता है, एवरेज स्पीड भी हो सकता है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन बनता है, या ट्रेन में रिलेटिव स्पीड बार बार यूज होती है वो कंसेप्ट है, या बोट्स के अंदर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। उसके बाद मिक्सचर में हर टाइप का सवाल पूछा जा सकता है आपसे, 2 कंटेनर में कुछ लिक्विड देकर के मिक्स कर रहा है, या 3 कंटेनर हो सकते हैं, या कुछ इधर उधर चेंज करके पूछ रहा है, वो सब चीजें रहेंगी। एवरेज में आपसे मिसलेनियस एवरेज से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ में नंबर बेस्ड एवरेज, कि जैसे उसने बोल दिया कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी, एन ओड नंबर्स की एवरेज क्या होगी, इवन नंबर की एवरेज क्या होगी, और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सम निकालने का रूल है वो आपको जरूर आना चाहिए, बहुत काम आएगा आपको यहाँ। एजेस एंड पार्टनरशिप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एक आध क्वेश्चन आपको इनसे जरूर देखने को मिलता है। एरिया और वॉल्यूम की बात करूं तो एरिया और वॉल्यूम में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों फिगर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 डायमेंशनल में आपका ट्रायंगल है, चाहे वो एंगल बेस्ड ट्रायंगल है या साइड बेस्ड ट्रायंगल है, या आपका सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है, या आपका कोई भी जो पैरेललोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। वॉल्यूम की बात करूं तो क्यूब से, क्यूबॉइड से, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर और आपका कोन, इन सब से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे उनका लेटरल सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, स्लाइंट हाइट निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, उसके बिना प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं पाएगी, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो हर टाइप का डीआई आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बेसिक डीआई टेबल बार से स्टार्ट करेंगे, या बार ग्राफ हो, टेबल वाला है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, चाहे आपका मिक्स ग्राफ है, चाहे लाइन ग्राफ है, और इसके अलावा अर्थमेटिक डीआई, जितने भी ये चैप्टर्स आपने पढ़े हैं इन सभी चैप्टर से आप पे डीआई जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वो जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पे बेस्ड डीआई जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके अलावा कैशलेट डीआई से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
इसके बाद बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लास्ट एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछने का तरीका भी थोड़ा चेंज था। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि 2 रूट निकालने हैं आपको किसी इक्वेशन के और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, बट इस बार क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या चेंजेस थे। उसके बाद बात करें तो नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, बट इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि कुछ एक टॉपिक जैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट है और बेसिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है वो आपको जरूर आना चाहिए। रिमाइंडर से भी अक्सर सवाल पूछा जा सकता है तो वो भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यह एंटायर आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैं किस बेस पे कह रहा हूं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहां पे आपको बता देता हूं जिनसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस की जो सेग्रीगेशन है वो मैंने यहां पे रखी है ईयर वाइज, इनसे अक्सर आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये पूरा पीवाईक्यू कंपैरिजन है 2017 के एग्जाम का, 2018 के एग्जाम, 2019 और 2021। तो सिंप्लीफिकेशन से 2021 में 3 क्वेश्चन जरूर थे, पहले के सालों में नहीं थे। लेकिन अगर नंबर सीरीज रॉन्ग सीरीज की बात करूं तो 5, 4, 1 अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो 2 थी, यहां पे 1 क्वेश्चन था और यहां पे 5 क्वेश्चन थे 2021 वाले एग्जाम में। परसेंटेज की बात करें तो 1:3:1, रेशियो की बात करूं तो 1:1 और डाटा इंटरप्रिटेशन से यहां 15 क्वेश्चन, यहां 10 और यहां 7 क्वेश्चन थे। अब आप बोलोगे कि रेशियो से अगर एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में कैसे डाल दिया, और परसेंटेज से अगर 1 या 2-3 क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो दूसरे चैप्टर्स का बेस हैं। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया तो आपको सिंप्लीफिकेशन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आपका डीआई बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में परेशानी नहीं आएगी। और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे परसेंटेज का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट यूज होता है। अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो में सीखे गए कंसेप्ट आपकी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एजेज, डीआई और भी बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं इन दोनों चैप्टर्स को बेसिक चैप्टर्स का नाम देता हूं जो कि क्वांट की रीढ़ की हड्डी है। इन दोनों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे डीआई कोई अलग चैप्टर नहीं है, बल्कि जो दूसरे चैप्टर्स में आप सीखते हैं वही चीजें आपको यहाँ इंप्लीमेंटेशन में लानी होती है। ये सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है आपका तो ये तीनों टॉपिक भी आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुछ चेंज हुआ था इस बार के एग्जाम में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के जो एग्जाम रहे 17, 18, 19, 21 में थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज था। तो वो किस तरीके का चेंज था? सबसे पहले जो क्वेश्चन थे वो बेस्ड ऑन स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट रिलेटेड चीजें डायरेक्ट डाटा ना दे करके स्टेटमेंट की फॉर्म में ज्यादा दिया गया। एग्जाम्पल अभी लेंगे। उसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। चेंज इन पैटर्न ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूछने का तरीका बदल दिया। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। सिलेबस में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के तरीके में चेंज था, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस वर देयर, अर्थमेटिक और कैलकुलेट डीआई वाज देयर। ये मेजर पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, ठीक है। चलो अब ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। जैसे नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 2 इक्वेशन दे करके पूछ लिए, सिर्फ 2 इक्वेशन दी होती थी। जैसे सपोज यहीं से कोई 2 इक्वेशन उठा लें हम, ठीक है, एक वाई स्क्वायर लाइक दिस, और दोनों के रूट निकाल के कंपैरिजन करना था। बट दिस टाइम अप्रोच क्या थी, आपको इस तरीके से कॉलम 2 कॉलम दे के टेबल दी हुई थी और कंपेयर करना था। हूबहू एग्जाम का क्वेश्चन है या इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसी को मैंने अपडेटेड वर्जन में चेंज कर दिया। यानी कि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका ऐसा भी था कि जैसे यहां पे दिया हुआ है x² - kx - 64 = 0, रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए बी, और आपको a² + b² की वैल्यू निकालनी है। तो सेम ये तरीका था, 2 रूट से हट करके वो इस सिनेरियो पे आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कुछ क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड थे। अब मैंने आपको कहा जी नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको, और नंबर सिस्टम में फिर आप क्या पढ़ेंगे, कोई अलग चैप्टर तो दिख नहीं रहा हमें। ये देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। जैसे क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है, यहां दे दिया यूनिट डिजिट ऑफ 36 की पावर 34। एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन है ये,
ठीक है। तो ध्यान रखो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इस तरीके से बना के दे देता है कि एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको इक्वेशन भी सोल्व करनी आनी चाहिए और फिर दोनों में कंपेयर करके आपको आंसर करना है। सेम यहां पे देखो क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंथी आ रहा है, ठीक है, तो यहां भी उसने क्या किया, दो क्वेश्चन दे दिए अलग अलग दो क्वांटिटी के फॉर्म में और आपको इसे सोल्व करके कंपेयर करना है। तो जाहिर सी बात है एक सिंगल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करोगे और डबल इंफॉर्मेशन पे करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, इसलिए कट ऑफ भी इतनी नीचे चली गई थी, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के, जैसे यहां पे दिया गया है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स, तो तीन स्टेटमेंट आपको दी गई है और आपको आंसर करने के लिए बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। दीज आर टोटली बेस्ड ऑन योर बेसिक नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको वो नॉलेज है तो अगर आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड में अपोजिट जब ट्रेन जा रही है और दो डायरेक्शन में तो क्या होता है, सेम में जा रही हो क्या होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे यहां पे पार्टनरशिप का कंसेप्ट आपको लगाना था तो वो आप लगा के बड़े आराम से, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं करना होता बट आपको बताना होता है कि किन किन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो डीआई में चेंज की, वैसे पहले के सालों में भी पूछा गया है अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, बट इस बार भी पूछा गया था। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सबसे अर्थमेटिक डीआई और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद कैसलेट डीआई भी पूछा गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। खास बात क्या होती है, जब नॉर्मल डीआई पूछता है तो डाटा अरेंज वे में आपको दिया होता है, अरेंज करके दिया होता है, बट यहाँ पे रो डाटा आपको मिलेगा, पहले उसे अरेंज करना पड़ेगा और आफ्टर दैट आपको जो क्वेश्चन पूछे गए उन पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस था जिसको मैंने सेग्रीगेट करके भी आपको बता दिया किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है और किन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देनी है और बेसिक टॉपिक्स आपके कौन से हैं और किन किन टॉपिक्स को आपको कंप्लीट पढ़ना है और किस टॉपिक के अंदर कहाँ कितनी मेहनत करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।